नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, अब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फेसबुक। अभी एक और मेरे पास जो केस आया है, ये अफ्ताब साहब है, ये सरफराज है, ये काशिफ है, और ये इनका सरफराज का वालिद साहब है, और ये आपको क्या लगेगा मेरे मामू सरफराज काशिफ का मामू है, और ये अफ्ताब साहब है। लेकिन क्या हुआ था कल, जिस तरह मेरे पास परसों इतवार के दिन की बात है, रात को मेरी छुट्टी थी, तो नारी डॉक्टर ने बहुत काम की खतरनाक इमरजेंसी बनाया दिया था, चिटकारियाँ मार के बना दिया था। बनाने के बाद क्या हुआ था कि मुझे बेटे ने फ़ोन किया कि ये हो गया है, तो मैंने वक्ती तौर पे भोजन बताई, उसी रात के आराम आ गया और ख़तरनाक इमरजेंसी में तकलीफ खत्म। दूसरे दिन कल मेरे पास आए, तो कल जो मेरे कान की हालत देखी थी, वो तो खुद ही बात कर रहा था, लेकिन बहुत ही ख़तरनाक इमरजेंसी थी। तो मैंने इमरजेंसी ख़त्म करके आज 24 घंटे के बाद बुलाया। 24 घंटे के बाद मेरे दर्द खुद अफ्ताब साहब आपको बताएगा, लेकिन अब मुझे 24 घंटे के बाद एक और कल शाम को बुला के एक्सरे देखूँगा और एक तो खून की रिपोर्ट दे के आगे दवाई दे दूँगा। लेकिन अब अफ्ताब साहब आप खुद बताएं, आपको क्या हुआ था, कैसे आपका कान ख़राब हुआ? कान से ज़रा ज़रा दर्द होता रहा, हाँ होते होते फिर बढ़ता चला गया। तो डॉक्टर के पास गया मैं, हाँ, उसने 2 दिन जो है वो पिचकारी मारता 2 दिन पिचकारी मारता रहा। जी जी। अच्छा, अच्छा, उसके बाद उसने बोला कि ये गोले खाओ, ये बंद खाओ, खाया। बाकी जो है तो फिर उसके बाद बिल्कुल फिर बस उससे जो है ना बिल्कुल केस बढ़ गए। बढ़ गया, जब अब बढ़ा तकलीफ तो बर्दाश्त से बाहर हो गई। फिर मैंने अपने बच्चे को फ़ोन किया, तो बच्चे ने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, तो उन्होंने कोई कैप्सूल वगैरह उनके लिए बताया मेडिकल स्टोर से। तो रात गुजर गई, वो खा गया, सुबह उठ के इनके पेश हो गए। कल की बात है। कल की। तो अभी आप 24 घंटे के बाद बुला के अभी मैंने जो आपको प्रोसीजर किया है, अब आप क्या महसूस कर रहे हैं? आप इंशाल्लाह अभी कान खुल गया आपका, देखने में खुल गया, सुकून है दिमाग में, इंशाल्लाह दर्द भी नहीं है। नहीं। तो नाज़रीन, ये आपने सुना अफ्ताब साहब की कहानी कि क्या इस तरह हमारे मलेरिया में हो रहा है, किस तरह डॉक्टर जो है ना खिलवाड़ करते हैं। और अब 75 साल उम्र माशाल्लाह, ये इसकी हिम्मत बंदे की है। उसको बड़ा 75 साल दूसरा बंदा होता तो बेहोश हो जाता, लेकिन इस बंदे की हिम्मत है और उसके साथ शुगर भी ठीक ठाक बढ़ी हुई है। तो ये उनके बावजूद आज माशाल्लाह अल्लाह का करम है, आपके सामने है। कल इसकी रिपोर्टें देके, एक्सरे देके, कान का 2 दिन की और दवाई दूँगा, अल्लाह ने चाहा तो ठीक हो जाएगा। आप सरफराज बताएं आपके बात के इलाज के लिए क्या कहेंगे? बहुत परेशान। रात को तो आपको बैठ के हुई, फिर ये मेरी गोली खाई तो एक रात आपके पास आके इंशाल्लाह बेहतर बेहतर के तकलीफ को मैंने क्लियर कर दिया। लेकिन मुझे जो फ़ोन आया है कान के पर्दे से, उसकी रिपोर्ट दे के फिर कर दो। काशिफ, तुम बताओ क्या बोलेंगे? ये माशाल्लाह बेहतरीन हो गया। हम तो पहले भी आते रहते हैं, ट्रीटमेंट कराते रहते हैं, तो ज़ाहिर है हम मुतमईन थे। तो ये मेरे मामू है, इन्हें तकलीफ हुई तो थी, पहले ज़ाहिर है आपको मैं- बताया नहीं बताते तो अब सीधे मेरे अब पास मुझे है। अगर बताते हैं तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह ले आता। लेकिन जब मगर इमरजेंसी उस होगी, वक्त किसी और डॉक्टर से जब दिखाया तो मैंने कहा शायद आराम आ जाए, वो नहीं आया तो केस बिगड़ गया। तो मुझे बताया तो फिर मैं यहाँ ले आया, क्योंकि हम तो आते जाते रहते हैं, पहले ट्रीटमेंट कराते रहते हैं यहाँ से। तो ये अल्लाह का करम है, वही इमरजेंसी भी मैंने कंट्रोल की और आज माशाल्लाह बता आपके सामने अल्लाह के करम से कोई तकलीफ नहीं है, कोई कान खुला बंद नहीं है, कंप्लीट केयर कर दिया। बस कल आखिरी मतलब दवाई दे के, एक्सरे दे के, रिपोर्ट दे के फार करूँगा। और आपको ये मेरा इश्तहार एडवर्टाइजमेंट नहीं है नाज़रीन, ये सदके जारिया है। ये अगर यही मैं कह रहा था, इन्होंने अपने मामू को नहीं बताया, और मामू से पहले अगर ये मेरी वीडियो देखते होते या पता होता तो सीधा मुझे काम करके मेरे पास आ जाते और ये परेशानी होती नहीं। तो ये सदके जारिया है, इसको समझ के आगे बढ़ाओ तो किसी एक को आराम आ जाए, दूसरे देखे फ़ौरन मुझसे रब्ता करके मेरे पास हो जाए। तो ऐसी मुसीबत इमरजेंसी पे बच जाए इंशाल्लाह। है रहे तो मैं आपको